वजीर सेहत ने कहा कि पिछले 7 दिन में 80 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला नहीं। मुल्क में पीपीई किट्स तैयार करने का काम हो चुका है शुरू। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलात की तादाद 22,629 हुई। 1,007 अफराद की जा चुकी है जान। 7,695 अफराद हुए सेहतयाब। वजीर आजम मोदी ने कोरोना के सिलसिले में इंडोनेशियाई सदर और कनाडा के हम मनसब से की गुफ्तगू। वबा से निपटने के लिए ताउन पर दिया जोर। दुनिया भर में कोरोना से 31 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। मरने वालों की तादाद 2,16,000 से ज्यादा हुई। अमेरिका में 58,000 अमवात। अमेरिकी सदर ने जुमे से टेक्सास रियासत में मामूल का कामकाज शुरू होने का किया ऐलान। कई रियासतों में मामूलाती जिंदगी की बहाली जल्द। फरोग़ इंसानी वसाइल के वजीर ने गर्मी की छुट्टियों में भी बच्चों के लिए मिड डे मील का किया ऐलान। 11.5 करोड़ बच्चों को होगा फायदा। और वजीर खजाना ने कहा कि बैंकों की कर्ज मामले में मुल्क को गुमराह कर रही है कांग्रेस। कहा कि कर्ज ना चुकाने वालों को यूपीए की फोन बैंकिंग से मिला फायदा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुल्क में कोविड-19 के मामलात से, जहां मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलात की तादाद 22,629 हो गई है। अब तक 7,695 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में अब तक 1,007 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक भारत में कोरोना मुतासरीन और इससे मरने वालों की तादाद दुनिया के उन 20 ममालिक से काफ़ी कम है जो आबादी के एतबार से भारत के करीब हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह तकरीबन 23.3% है, जो बहुत ही हौसला अफजा है। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि गुज़िश्ता 7 दिनों में 80 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि 47 जिले ऐसे हैं जिनमें 14 दिन में कोई नया मरीज नहीं मिला है। 80 districts in India have not reported a fresh case since the last 7 days. 47 districts have not reported a case for the last 14 days. 39 districts have not reported a case for the last 21 days, and 17 districts have not reported a case for the last 28 days. और वजीर सेहत ने यह भी बताया है कि मुल्क में कोरोना के मामलात के 2 गुना होने की रफ्तार में कमी आ रही है। So there is a doubling rate, which is a very significant and powerful indicator of how the things are happening. So pre-lockdown, our doubling rate of cases was around 3 days. But when I talk to you today, for the last 14 days, our doubling rate had been 8.7, and for the last 7 days, it had been 10.2. And today, for the last 3 days, when we calculate, it is roughly 10.9. So I think that's a very, very significant progress. वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत मई तक मुल्क के अंदर RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट किट तैयार कर लेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे मुल्क को 31 मई तक हर रोज 1 लाख टेस्ट का हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। मई के महीने में हम देश को अपने भारत में ही वैज्ञानिकों की सहायता से रिसर्च करके और RT-PCR की किट और इसी प्रकार से एंटीबॉडी टेस्ट की किट
ये दोनों चीज़ें जो है हम भारत के अंदर ही प्रोडक्शन जो है करके और भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में काफ़ी हद तक मई के महीने में सक्षम होंगे। सब चीज़ें एडवांस्ड स्टेज में हैं। बहुत जल्दी ICMR की क्लियरेंस होते ही विद इन ए वीक वो सब चीज़ें प्रोडक्शन स्टेज में चली जाएंगी। जैसा कि हमारा टारगेट है कि 31 मई तक हम 1 लाख टेस्ट देश में करना चाहते हैं हर रोज़। उस टारगेट को अचीव करने में भी ये डेवलपमेंट हमें बहुत मदद करेगी। वहीं वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया है कि प्लाज्मा थेरेपी के कारामद होने या न होने पर अभी तहकीक जारी है। उन्होंने कहा है कि अब तक इस सिलसिले में कोई नतीजा नहीं आया है। I clearly highlighted to you that this is not a proven therapy. It is still in experimental stage. And till that, right now even ICMR is doing it as a experiment, pan-Indian experiment to identify and do additional understanding of this particular therapy. And till the time it is approved, no one should use it, and it will be harmful to the patient as well as also it will be illegal. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो से गुफ्तगू की और कोविड-19 वबा पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया कि करीबी समंदरी पड़ोसी और वसी स्ट्रेटेजिक शराकतदार की शक्ल में भारत और इंडोनेशिया का ताउन इस बहरान से पैदा सेहत और इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना से पैदा सूरत हाल पर अपने कनाडा के हम-मनसब जस्टिन ट्रूडो से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि इस खतरनाक वायरस के बारे में कनाडा में अपने हम-मनसब जस्टिन ट्रूडो से बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का वहां मुकीम भारतीय शहरियों की बेहतर देखरेख के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वबा से लड़ने के लिए कनाडा के साथ ताउन की जरूरत पर भी जोर दिया। और रूस की पहल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग हुई। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की नुमाइंदगी की। काबिल ज़िक्र है कि यह मीटिंग कोविड-19 वबा के पस मंज़र में पैदाशुदा बहरान के सिलसिले में तलब की गई थी। मीटिंग में कोविड-19 के असरात और इस मसले पर ब्रिक्स ममालिक के जरिए किए गए इक़दामात पर बातचीत भी की गई। मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आरोग्य सेतु नागरिक ऐप और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तवस्सुस से कोरोना के मद्देनजर भारत के जरिए की गई पहल और मुख्तलिफ फैसला कुन इक़दामात को सबके सामने रखा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ब्रिक्स ममालिक के वुज़रा को जनूबी एशिया में मरबूत कोशिशों के जरिए कोविड-19 से निपटने की पहल और सार्क ममालिक के जरिए कोविड-19 एमरजेंसी फंड की तश्कील के बारे में वाकिफ कराया। इसके अलावा ब्रिक्स ममालिक के सेहत हुक्काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 मई को कोविड-19 पर बातचीत करेंगे। वहीं जर्मनी में मुनक़िद 11वें पीटर्सबर्ग क्लाइमेट चेंज डायलॉग से वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। उन्होंने कहा कि कोविड की तर्ज पर ही आबो हवा की तब्दीली के लिए भी पूरी दुनिया को यकजहती का इजहार करना होगा। जावड़ेकर ने इस बारे में 2 फार्मूले भी बताए। प्रकाश जावड़ेकर ने माहौलियाती तकनीक पर जोर देते हुए कहा कि ऐसी तकनीक की जरूरत है जो सबके लिए दस्तयाब हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए तरक्की याफ्ता ममालिक को तरक्की पजीर ममालिक के लिए माली ताउन तकरीबन $1 ट्रिलियन के नज़्म को यकीनी बनाना होगा, तभी इस मसले से लड़ने में मदद मिलेगी। और नाज़रीन, यहाँ खबरनामे में वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। हम जल्द हाजिर होते हैं। मैं चाय नहीं पीता। हे, एक मिनट, भुजिया के बिना चाय नहीं पीता। पिका जी है ना? हाँ। हमारे देश में आतंकवाद से रोज लगभग 1 जान जाती है और बाढ़ और भूकंप आदि से 13। इनकी चर्चा टीवी चैनल्स पे चिल्ला चिल्ला के होती है, मगर रोज करीब 44 जाने जाती है शॉर्ट सर्किट से फैलने वाली आग और जानलेवा काले जहरीले धुएं से, मगर इस पे कोई चर्चा नहीं करता। आग तो हर वायर पकड़ती है, पर सिर्फ RR काबिल फायर एक्स वायर ना आग फैलाए ना काला जहरीला धुआं। मेरी मानो, अकलमंद बनो और सही चुनो। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई, वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना।
इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो, हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बैंकों के 50 सबसे बड़े कर्जदारों की फहरिस्त के सिलसिले में कांग्रेस के जरिए आयत इल्जामात का जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कांग्रेस के इल्जामात पर हुकूमत का मौक़िफ़ सामने रखा। वजीर खजाना ने कहा कि कांग्रेस हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करते हुए लोगों को गुमराह कर रही है। वजीर खजाना ने कहा कि साल 2009-10 और 2013-14 के दरमियान लिस्टेड कमर्शियल बैंकों ने 1,45,226 करोड़ रुपए की रकम को राइट ऑफ किया था। उन्होंने मजीद कहा कि एनपीए के लिए आरबीआई से ज़ाब्ते तय किए गए हैं, जिनके मुताबिक ही बैंक एनपीए को राइट ऑफ करते हैं, लेकिन कर्जदारों से वसूली की कोशिश जारी रहती है। कोई कर्ज माफ नहीं किया गया है। वजीर खजाना ने कहा कि आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने भी इस मसले के हल के लिए तवज्जो दिलाई थी। उन्होंने कहा था कि 2006-08 की मुद्दत-ए-कार में बड़ी तादाद में कर्ज दिए गए। रिजर्व बैंक इस वक्त कर्ज देने के बारे में आवाज उठा सकता है। वजीर खजाना ने मफरूर इक़्तिसादी मुजरिम नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। नीरव मोदी के बारे में उन्होंने कहा है कि इसकी 2,387 करोड़ रुपए की मनकूला व गैर मनकूला असासे जब्त कर लिए गए हैं। इस वक्त नीरव मोदी बरतानिया की जेल में कैद है। वहीं मेहुल चौकसी के मामले में 19,36,005 करोड़ रुपए के असासे कुर्क किए गए हैं और इसके साथ ही मफरूर मुजरिम के तौर पर मेहुल चौकसी के ऐलान के लिए समात जारी है। विजय माल्या के बारे में सीतारमण ने कहा है कि उसे मफरूर इक़्तिसादी मुजरिम करार दिया जा चुका है और भारतीय हुकूमत के जरिए हवालगी की दरख्वास्त पर बरतानिया की हाई कोर्ट ने हवालगी का फैसला सुनाया है। माल्या के असासों को भी कुर्क किया जा चुका है। मई कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमत इस बरस गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूली बच्चों को मिड डे मील फराहम कराएगी। फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकजी वज़ीर रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगल को रियासतों के वज़राए तालीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई बातचीत के दौरान इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील या इसके मसावी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भत्ता दिया जाएगा। मिड डे मील स्कीम के तहत अहल बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगी ताकि कोविड-19 वबा के दौरान उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर रह सके। इससे मुल्क भर के 11,34,000 स्कूलों में दर्जा 1 से 8वीं तक ज़ेर तालीम तकरीबन 11 करोड़ 5 लाख बच्चों को बराह रास्त फ़ायदा होगा। मरकजी हुकूमत इसके लिए तकरीबन 958 करोड़ की इजाफी रकम और 3 लाख मीट्रिक टन ग़िज़ा दस्तयाब कराएगी। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 14 अप्रैल को कौम के नाम अपने खिताब में अहले वतन से गरीब कुनबों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पर तवज्जो देने के लिए कहा था। ऐसे में हुकूमत का यह फैसला इसी सिमत में एक अहम कदम है। और अब एक नज़र दुनिया में कोरोना की सूरत हाल पर डाल लेते हैं। दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 2,16,000 से ज़्यादा हो गई है। अब तक 31,13,000 से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। दुनिया में 9,15,000 से ज़्यादा लोग इलाज के बाद सेहतियाब हुए हैं। अमेरिका इस वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, जहां अमवात की तादाद 58,000 से ज़्यादा हो गई है। 10,11,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से मुतासिर हैं, जबकि 1,12,000 से ज़्यादा अमरीकी इलाज के बाद सेहतियाब हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रियासत टेक्सास में आइंदा जुमे से मामूल का कामकाज शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रियासत में मरहलेवार मामूलात ज़िंदगी को बहाल किया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि बहुत सी रियासतें तेज़ी के साथ मामूल का कामकाज शुरू करने की तरफ बढ़ रही हैं। इटली दूसरा सबसे ज़्यादा कोरोना मुतासिर मुल्क है, जहां 2 लाख से ज़्यादा अफराद इससे मुतासिर हुए हैं। वहां कल 382 अमवात रिकॉर्ड की गई और 2,091 नए केस आए, जबकि पीर को 333 अफराद हलाक और 1,739 अफराद के इन्फेक्टेड होने की तस्दीक हुई थी। इटली में कोरोना वायरस से अब तक 27,359 अफराद मारे जा चुके हैं।
स्पेन ने ऐलान किया है कि वो 4 मरहलों में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन हटा देगा। जून के आखिर तक वहां मामूल की जिंदगी बहाल हो जाएगी। स्पेन के वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में वायरस के फैलाव की मुनासिबत से पाबंदियां मुख्तलिफ अंदाज में ख़त्म की जाएंगी। स्पेन के 4 जजीरों पर लॉकडाउन में नरमी का आगाज 4 मई से होगा, जिसके बाद मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ऐसा ही किया जाएगा। याद रहे कि स्पेन में कोरोना से 24,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बरतानिया में कोरोना की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 21,000 से ज्यादा हो गई है। बरतानवी वजीर सेहत ने बताया कि अभी जो सूरत हाल है उसमें लॉकडाउन को जल्द खत्म करने का इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि अमवात की शरह को देखते हुए फिलहाल स्कूल नहीं खोले जा सकते। उधर बरतानिया के कौमी सेहत इदारे के उन अहलकारों को खराज अकीदत पेश किया गया जिन्होंने कोरोना से लड़ते हुए जान दी है। फ्रांस के वजीर आजम ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में स्कूल, कॉलेज और कैफे जैसी जगह गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद नहीं रखी जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर हालात ख़राब होते हैं तो हमारे पास उनसे निपटने का जरिया मौजूद है। उन्होंने खबरदार किया कि वायरसों की एक और लहर हम पर हमलावर हो सकती है, इसलिए हमें एहतियात बरतनी है। फ्रांसीसी वजीर आजम ने कहा कि अगर एक तवील लॉकडाउन हुआ तो मईशत खतरे में पड़ जाएगी। याद रहे कि फ्रांस में कोरोना से 1,69,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 23,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो ये थी दुनिया भर में कोरोना वायरस की ताज़ा सूरत हाल। और अब बात रमज़ान और कोविड-19 की वजह से रमज़ान के दौरान बरती जाने वाली एहतियाती तदाबीर की। जहां रमजान के दौरान कोरोना से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर जोर दिया जा रहा है, मक्के की मस्जिद हराम से भी दुनिया भर के मुसलमानों को इसका पैगाम दिया जा रहा है। सऊदी अरब के मक्का में वाक़ मुसलमानों की सबसे मुक़द्दस इबादतगाह मस्जिदुल हराम कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में पैगाम दे रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का पैगाम दिया जा रहा है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए बैतुल्लाह की ज़ियारत को आने वाले लाखों लोगों को फ़िलहाल रोक दिया गया है। रमज़ान की इबादत में भी सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जा रहा है। आम लोगों के लिए तरावी की जमात में शामिल होने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ स्टाफ के लोग ही तरावी की जमात में शरीक हैं। तरावी की रकतों की तादाद भी 20 के बजाय 10 कर दी गई है। इन गिने चुने अफराद के दरमियान भी फासला रखा जा रहा है। मस्जिद हराम में सैनिटाइजेशन का काम मुसलसल जारी है। तरावी में शरीक होने वाले लोगों की सेहत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। रमज़ान के दौरान हरम का गोशा गोशा ज़ायरीन से भरा रहता है, लेकिन इस साल तारीख में पहली बार रमज़ान के दौरान उम्रा मुअत्तल है। आमतौर पर इस माह 25 से 30 लाख अफराद उम्रा करने आया करते हैं। रमज़ान के आखिरी अशरे के दौरान हज़ारों लोग मस्जिद हराम में एतकाफ़ करते हैं, लेकिन इस साल वो भी मुअत्तल रहेगा। दुनिया भर के मुल्कों से लोग एतकाफ़ की गर्ज से मक्का पहुंचा करते थे। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने मस्जिद हराम में सैनिटाइजेशन की जदीद तरीन तकनीक का इफ्तिताह किया। इमाम काबा की कुछ तस्वीर हरमैन शरीफैन के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई हैं, जिनमें वह अपनी सेहत पर मुसलसल नज़र रखने और हाथ बराबर धोते रहने की हिदायत पर अमल करते नजर आ रहे हैं। कोरोना की वजह से मस्जिद हराम में लोगों का दाखिला बंद किए जाने पर कुछ फनकारों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। सऊदी आर्टिस्ट नबीला अबुल जदाइल ने खाना काबा की एक तस्वीर बनाई है, जिसमें हरम का सफाई का काम करने वाला एक खादिम 2 जानू होकर बैठा नजर आ रहा है। इसके अलावा मस्जिद नबवी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है और आम लोगों के लिए तरावी में शिरकत करने की इजाज़त नहीं है। मालिक अख्तर, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। वहीं मुल्क के उलमा ने लोगों से अपील की है कि वो रमज़ान के दौरान लॉकडाउन का ख्याल रखें। इबादत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करने को कहा गया है। जिस चैलेंज का हम सामना कर रहे हैं, कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी जो एक आलमी वबा बन चुकी है, उस ताल्लुक से हमारे लिए ज़रूरी है कि WHO मुनज़्ज़मतुस सिहह आलमिया की जानिब से जो गाइडलाइन हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के मुतालिक जो अहकामात जारी किए गए हैं,
इन तमाम चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए और उसकी बजावरी करनी चाहिए। ये जो हालात चल रहे हैं, मुल्क के जो बीमारी आ गई है कोरोना वायरस की, इसकी वजह से हुकूमत ने बहुत सी हिदायत दी हैं। आप हजरात उन पर अमल करें, अपने घर में रहें और घर में रहकर भी अपने वक्त को कीमती बनाएं। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, ये ख़ास कर तिलावत कुरान का महीना है और तिलावत कुरान की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला उसको एक नेकी अता फरमाता है और अल्लाह के यहाँ एक नेकी का अज्र 10 नेकियों के बराबर मिलता है। तो हमसे जितना हो सके, जितना वक्त मिले, अपने वक्त को कुरान करीम में लगाएं। ये कुरान के नुज़ूल का महीना भी है और कुरान के पढ़ने का भी महीना। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत करें और अपनी आखिरत बनाएं, अल्लाह से तौबा करें और अपने आप को मग़फ़िरत का मुस्तहिक़ बनाएं। हुकूमत की जुमला हिदायत पर अमल करना चाहिए। हुकूमत, डॉक्टर्स और दानिश्वर लोग, तालीम याफ्ता लोग, पढ़े लिखे उलमा सारे इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि लोग किसी भी जगह जमा न हो, चाहे वो मस्जिद हो या कोई मकान हो। इस मुबारक और पवित्र महीने में बिरादरान इस्लाम से अपील करता हूँ कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए हुकूमती गाइडलाइन पर सख्ती से अमल करें। आप सब अपने अपने घरों में ही इबादत करें, खूब कुरान की तिलावतें करें और इस आलमी वबा के ख़ात्मे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करें। तो नाज़रीन, ये थी रमज़ान में बरती जाने वाली एहतियात से मुतालिक खबरें। और कोविड-19 वबा के पेश नज़र मुल्क भर में मुतादिद इदारे भी फलाही खिदमात में मसरूफ़ हैं। ऐसे में राधा स्वामी आश्रम भी फलाही खिदमात में मसरूफ़ है। हम अभी मौजूद हैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के भाटी आश्रम के बाहर और ये आश्रम लॉकडाउन के दरमियान हर रोज 1,05,000 फूड पैकेट्स बना रहा है। ये जगह 30 लाख से भी अधिक फूड पैकेट्स अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है। तो आइए दिखाते हैं लॉकडाउन के बीच भी कैसे सेवा का कार्य जारी है। एक शेल्टर होम के बाहर हैं। तकरीबन 450 से भी अधिक जो प्रवासी मजदूर हैं वो यहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया हुआ है। तो उनके लिए यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। इस जगह में एंट्री करने के पहले थर्मल स्कैनिंग की जाती है, वहाँ उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाता है। यहाँ पे जी हम लोग को सभी चीज़ मिल जाता है, नहाने धोने का, साबुन, पानी, कोलगेट वगैरह वगैरह, और प्लस खाना भी बहुत ही अच्छा है। और बच्चों के लिए दूध भी मिलती है और जो कैंसर के बीमारी उनके लिए फल फ्रूट सब कुछ मिलता है। योगा करवाते हैं भैया सुबह 11-12 बजे और अभी शाम को भी करवाते हैं। इसी शेल्टर होम के अंदर एक केंद्र बनाया गया है जहां पर मास्क बनाए जा रहे हैं। जो इन सभी जो यहाँ पे प्रवासी मजदूर मौजूद हैं उनको ये मास्क मुहैया कराए जा रहे हैं। यहाँ हम लोग को पुलिस वाला ले आया, बोला हम आश्रम में ले चलेंगे, वहाँ आप लोग अच्छे से रहेंगे, यहाँ रोड पर है। तो हम लोग आ गए तो यहाँ हम लोग को सेवा पानी हो रहा है। तो हम लोग भी सोचे कि थोड़ा सीखे उखे हैं तो हम लोग भी सेवा पानी कर दे। बना रहे हैं मास्क, दिन भर में तो सब बना देते हैं। हम अभी आपको अंदर ले आए हैं संस्था की रसोई में। इस रसोई से रोजाना 1,10,000 मील्स बनाए जा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी मशीनरी है, जो बॉयलर्स हैं, खास करके दिखाएं, जो एक बॉयलर में तकरीबन 25 किलो की कैपेसिटी है एक बॉयलर की, और वहाँ तकरीबन यहाँ 10 से 12 बॉयलर्स हैं, जिससे कह सकते हैं तकरीबन 300 किलो खाना एक समय पर आधे घंटे के अंदर बन सकता है। 2.5 लाख से भी ज़्यादा पराठे रोज बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर 400 से भी अधिक लोग इस किचन में काम कर रहे हैं और सभी लोगों ने एहतियातन जो भी कदम हैं, ग्लव्स, मास्क, हेयर कैप्स पहन रखे हैं।
जो भी खाद्य सामग्री बनती है उसे एकदम सफाई के साथ यहाँ पर पैक किया जाता है। पोर्शन साइज होता है जो खाद्य सामग्री का, उसको भी मेंटेन किया जाता है। पैकेजिंग होने के बाद 50-50 के जत्थों में उसे बांटा जाता है और उसके बाद एक लोडिंग व्हीकल में उसे लोड किया जाता है और वहाँ से उसे डिलीवरी पॉइंट पर ले जाया जाता है और उसके बाद इन सभी जत्थों को एक साथ जितनी मात्रा में ज़रूरत हो इस मेज़ पर रखा जाता है। हमारी तरफ से जो डीएम साउथ हैं उनकी तरफ से ऑर्डर किए गए थे, वेरियस जो डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने हम लोगों को, जैसे पीडब्ल्यूडी है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने अपनी गाड़ियां प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ से जो पैकेट्स फूड्स के मिलते हैं उन गाड़ियों में लोड होते हैं और जितना भी हमारा साउथ डिस्ट्रिक्ट के वेरियस पॉइंट हैं, पूरे साउथ डिस्ट्रिक्ट में वॉलंटियर हैं, हमारे सिविल डिफेंस के हैं, कुछ एनजीओ के लोग भी आते हैं। उन लोगों को यहाँ से हम प्रशासन की तरफ से राधा स्वामी से खाना लेके उनको प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद ये वेरियस पॉइंट पे जाके अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैम, इस वैश्विक महामारी के बीच इतनी भारी संख्या में सेवादारों का और संस्थाओं का मानवता की सेवा के लिए आगे आना ही सेवा परमो धर्म का अहम सूत्र है। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ मेघना देव, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली। तो नाज़रीन, देखा आपने कि स्वामी राधा स्वामी आश्रम जो है वो किस तरह से खिदमत करके एक मिसाल पेश कर रहा है। वहीं कोरोना वबा के दरमियान कई तरह की झूठी और बेबुनियाद खबरें भी नशर की जा रही हैं, जिससे लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है। ऐसे ही एक खबर एक अखबार में शाया हुई कि हुकूमत मरकजी मुलाजमीन के कुछ भत्ते और अखराजात में कटौती करेगी। जब PIB फैक्ट चेक ने इसकी जांच की तो गलत साबित हुआ, लिहाजा मरकजी हुकूमत अपने मुलाजमीन के भत्तों में कोई कमी नहीं कर रही है। और चाय की सनत के लिए एक राहत भरी खबर है। कोविड-19 के सबब पैदाशुदा सूरत हाल के दरमियान भी इस साल कांगड़ा चाय की पैदावार पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा था कि लॉकडाउन के पहले दौर में चाय के बागात तक पहुंचने में लगी रोक से इस बार चाय की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। अब हुकूमत के जरिए दी गई राहत के बाद चाय के बागात में काम करने वाले मजदूर लॉकडाउन को कामयाब बनाने में मसरूफ हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन, खबरनामा ख़त्म पज़ीर होता है, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि दोपहर 3:15 पर हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।